तो क्वेश्चन आता है व्हाई हैंड रिटन नोट्स शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। देखो, हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू द फोर्थ एपिसोड ऑफ बायो टॉक्स। आई एम हरीश कुमार और इस एपिसोड में हम बात करेंगे, कंपैरिजन करेंगे योर हैंड रिटन नोट्स वर्सेस एनसीईआरटी। चलो ये सेशन शुरू करते हैं। पहले आप ये समझो कि व्हाई यू शुड नॉट रीड एनसीईआरटी एट फर्स्ट। ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको प्रॉब्लम्स ऑफ एनसीईआरटी बताया था। मैंने कहा था कि बहुत सारे कंटेंट जो होते हैं वो थोड़े लाइंस में समझाए हुए होते हैं। लॉट्स ऑफ कंटेंट कवर्ड इन लेस लाइंस। एनसीईआरटी जब आप पढ़ने बैठोगे तो ऐसा लगेगा 3-4 लाइन में ही एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा कुछ कहना चाहता है और इसलिए आपको सही से समझ में नहीं आएगा। टू अंडरस्टैंड वन टॉपिक प्रॉपरली वन कंप्लीट डिटेल्ड लेक्चर इज नीडेड। मैंने ये भी कहा था आपसे कि अगर आपको एक टॉपिक समझना हो ना तो उसके ऊपर एक लेक्चर पूरा का पूरा देखना पड़ता है, राइट? तो समय लगता है। सिंपल कॉन्सेप्ट्स आर रिटन इन कॉम्प्लेक्स इंग्लिश। जो सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो बड़े ही हार्ड और कॉम्प्लेक्स इंग्लिश में लिखे होते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी आप देखोगे कम लाइन में बहुत ज़्यादा कुछ समझाने का कोशिश करता है और ऐसा करने समय एनसीईआरटी बहुत टफ वर्ड्स का इस्तेमाल करता है, बहुत कॉम्प्लेक्स इंग्लिश का इस्तेमाल करता है। तो इसीलिए यही कारण है कि आपको एनसीईआरटी शुरू में नहीं पढ़ना चाहिए। तो क्या? तो देयरफॉर हैंड रिटन नोट्स शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। हैंड रिटन नोट्स जो है वो आपका सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए। अब ऐसा क्यों? हैंड रिटन नोट्स में ऐसा क्या खास है वो भी देखते हैं। तो क्वेश्चन आता है व्हाई हैंड रिटन नोट्स शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। देखो, यू मेक योर ओन नोट्स फॉर योर सेल्फ एंड नॉट फॉर समवन एल्स। जब आप अपना नोट्स बना रहे हो, आप कोई लेक्चर देख रहे हो, तो वो लेक्चर आपके साथ साथ बहुत बच्चे देख रहे हैं। बहुत 2 लाख 3 लाख बच्चे आप देखोगे, कोई कोई लेक्चर पे तो 1 मिलियन व्यूज है। तो वो सारे बच्चे बैठ के वो लेक्चर देख रहे हैं। पर आप जब वो लेक्चर देख के नोट्स बनाते हो तो आप अपने लिए बनाते हो, किसी दूसरों के लिए नहीं। किसी दूसरे के लिए थोड़ी बनाते हो। जब लेक्चर देखते हो तो अपने लिए अपना हैंड रिटन नोट्स बनाते हो। तो अपने हिसाब से, अगर टीचर कुछ बोला, आपको उस चीज का मतलब पहले से नहीं पता था, तो आप उस चीज को ऊपर हेडिंग जहाँ पे होता है वहां पे लिख लोगे। बहुत बच्चों को वो चीज पता है, कोई वर्ड का मीनिंग है, आपको नहीं पता होगा तो आप उसका मीनिंग ऊपर लिख लेते हो। बहुत बच्चे होते हैं उनको पता होता है तो वो नहीं लिखते। सबका अलग अलग होता है ना क्षमता, यहाँ का ब्रेन का समझने का, राइट? तो अपने हिसाब से आपको पता है कि आपको क्या नहीं आता और आप उस चीज को ज्यादा फोकस करके अच्छे से हाईलाइट करके लिखते हो। तो यू मेक योर ओन नोट्स फॉर योर सेल्फ एंड नॉट फॉर समवन एल्स। अदर बुक्स इन मार्केट शुड बी योर लास्ट प्रायोरिटी। अब यही बताते समय मैं आपको एक और चीज बोलना चाहता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि सर कोई दूसरा मार्केट से बुक बताइए जो अच्छा है नीट प्रिपरेशन के लिए, बायोलॉजी के लिए। मैं उन्हें हमेशा एक ही चीज कहता हूँ, पहले तो अपना हैंड रिटन नोट्स पढ़ो। हैंड रिटन नोट्स हो गया तो एनसीईआरटी कंप्लीट करो, एनसीईआरटी हो गया तो एमसीक्यू करो। उसके बाद भी जाके दूसरा किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो 3 चीज किए हो उसी चीज को दोबारा रिवाइज करो, समय है तो। नया, क्योंकि मार्केट में अगेन देखो, मार्केट में जो बुक है ना वो तुम्हारे सिर्फ अकेले के लिए नहीं है, वो बहुत बच्चों के लिए। वो भी जो 18 लाख बच्चे एग्जाम देने जाएंगे नीट का, 18-19 लाख बच्चे जो फॉर्म भरते हैं, उन सब के लिए, उन सब का सोच के मार्केट में उस बुक को पब्लिश किया गया। तुम ये मत सोचो कि तुम एनसीईआरटी छोड़ के मार्केट का कोई दूसरा बुक पढ़ लोगे और फिर तुम्हें एनसीईआरटी समझ में आ जाएगा। नहीं, जब तक अपने हाथ से अपना खुद का नोट्स नहीं बनाते तब तक तुम्हें एनसीईआरटी कभी नहीं समझ में आएगा। हम कभी कभार ये सोचते हैं कि एनसीईआरटी को समझने के लिए हम मार्केट से कोई और सोचते हैं कि यार ये इजी होगा, ये वाला बुक पढ़ लेते तो एनसीईआरटी भी अच्छे समझ में आ जाएगा। लेकिन आप जब वही मार्केट का बुक पढ़ने बैठते हो ना तो उसमें भी डाउट आने लगते हैं, क्योंकि अगेन वो मार्केट का बुक स्पेसिफिकली आपके लिए नहीं बनाया गया, 18-19 लाख बच्चों के लिए बनाया गया। आपको, आपका अच्छे से पता है, वो जो बुक जो पब्लिश किया है जो राइटर, उसको आपका नहीं पता। वो तो ओवरऑल जितनी चीजें समझ के वैसा बनाएगा। लेकिन आप जब नोट्स बनाते हो आपको पता है कहाँ पे आप अटकोगे, कौन सा चीज आपको ढंग से नहीं समझ में आ रहा तो उसको आप बार बार रिवाइज करोगे। क्यों? क्योंकि आपने नोट्स खुद से बनाए, हैंड रिटन नोट्स है आपके। अब किसी का इंग्लिश कमजोर हो सकता है तो वो उस वर्ड का मीनिंग ऊपर में लिख लेगा। तो इस तरीके से आप अपना हैंड रिटन नोट्स खुद बनाओ और वो आपका सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए। क्योंकि जब आप एक लेक्चर देख के हैंड रिटन नोट्स बनाते हो ना तो ऑलरेडी उसमें एनसीईआरटी की बहुत सारी चीजें आप ऐड कर देते हो और उसको ईजी तरीके से लिख लेते हो। फिर जब एनसीईआरटी पढ़ते हो तो उसका कॉम्प्लेक्स इंग्लिश आपको ईजी लगने लग जाता है, क्योंकि आपने अपने हैंड रिटन नोट्स पे मेहनत किया और उसे अच्छे से पढ़ा है। ठीक। रिकॉल एंड रिवीजन बिकम्स ईजियर व्हेन यू हैव रिटन समथिंग विथ योर ओन हैंड्स। देखो, अभी हैंड रिटन नोट्स है ना, बहुत बच्चे के आपको टेलीग्राम चैनल पे भी बहुत बच्चे अपने अपना हैंड रिटन नोट्स अपलोड कर देते हैं और आपको लगता है कि हाँ चलो मेरे को हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाना पड़ेगा, हैंड रिटन नोट्स तक मेरे को टेलीग्राम से या कहीं इधर से उधर से मिल जाता है। कोटा में तो बिकते हैं हैंड रिटन नोट्स। कोटा जाओगे ना वहां पे पढ़े तो वहाँ हैंड रिटन नोट्स बिकते हैं दुकान वालों के पास। लेकिन वो भी गलत है, क्योंकि उस बंदे ने जिसने नोट्स बनाया होगा ना उसने अपने हिसाब से बनाया होगा। हो सकता है उसको जब नोट्स बनाया होगा उसने तो कोई और टीचर ने उसे पढ़ाया होगा। हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है। भले ही टॉपिक सेम है सबके लिए लेकिन तरीका हर टीचर का अलग होता है। आप कौन से टीचर से पढ़ रहे हो उस हिसाब से आप नोट्स बनाओ।
राइट। तो आपको फिर उस चीज को रिवाइज करने में, रिकॉल करने में आसान हो जाता है व्हेन यू हैव रिटेन समथिंग विथ योर ओन हैंड्स। ठीक है, तो ये फायदे होते हैं हैंड रिटेन नोट्स के। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो कंक्लूजन इस एपिसोड का ये है कि जो हैंड रिटेन नोट्स और एनसीईआरटी नोट के बीच में जो हमने कंपैरिजन किया, हमें ये पता चला कि हैंड रिटेन नोट्स शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। सब आपका सबसे पहला प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? हैंड रिटेन नोट्स व्हेन लर्निंग द चैप्टर फॉर द फर्स्ट टाइम। कोई भी चैप्टर आप पहली बार पढ़ रहे हो ना, तो हैंड रिटेन नोट्स इज मस्ट। सबसे पहले लेक्चर देखते हो, आप कोई भी चैप्टर शुरू करते हो, कोई भी एडटेक प्लेटफॉर्म से आप कहीं से भी आप लेक्चर देख रहे हो, डजेंट मैटर, आप बस जब टीचर पढ़ा रहा है तो नोट्स बनाओ। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। आप सोच रहे हो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, सारी मटेरियल तो मिल जा रही है, लेकिन जो बच्चा जो बच्चा कोटा में मेहनत कर रहा है ना, वो नोट्स बना रहा है। और आप सोच रहे हो कि ऑनलाइन है, घर पे बैठे हुए नोट्स दे देते हैं, पीडीएफ वीडीएफ तो सब मिल ही जाता है। नहीं, ये गलत थिंकिंग है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जिसने जितना मेहनत किया उसको उतना ही मिलेगा। आपने कम मेहनत किया, आपको कम सफलता मिलेगी। जिसने ज्यादा मेहनत किया उसे ज्यादा सफलता मिलेगी। वो कहते हैं ना, हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क। इतना भी स्मार्ट मत बन जाओ कि अपना हैंड रिटेन नोट्स ना बना के टीचर के पीडीएफ पे डिपेंड हो जाओ। इतना भी स्मार्ट नहीं बनना है आपको। ठीक है ना, वो ओवर स्मार्ट हो जाता है, और ओवर स्मार्ट और ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा डुबाता ही है। तो हैंड रिटेन नोट्स बनाओ, ठीक है, क्योंकि आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हो। ठीक, घर पे बैठ के पढ़ रहे हो तो आपको लग रहा है सारा आराम है, पीडीएफ मिल जा रहा है एंड एवरीथिंग। ऐसा नहीं करना है। कोटा में जो बच्चा प्रिपेयर कर रहा है ना, वो बैठ के क्लास के टाइम पूरा नोट्स बनाता है सब कुछ। ठीक है, तो आपको भी नोट्स बनाना है, अच्छे से नोट्स बनाना है, हैंड रिटेन नोट्स। जब भी कोई चैप्टर पहली बार पढ़ो, नोट्स बनाओ। और मैं देखो, मैं जब भी पढ़ाता हूँ, आपको आपने देखा होगा, मैं अपने नोट्स पे बहुत मेहनत करता हूँ। मैं हैंड रिटेन डिजिटल नोट्स बनाता हूँ। उसके बावजूद भी मैं स्टूडेंट को कहता हूँ कि आप अपने नोट्स खुद बनाओ। आपको मेरे नोट्स ज़्यादा अच्छे लग गए, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, तो आप मेरे नोट्स को प्रिंट करा लो, ब्लैक एंड व्हाइट में करा लो, और मेरे नोट्स के ऊपर भी आप उसको अपडेट करते रहो जब भी आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिले। ठीक, तो इसीलिए नोट्स बहुत अच्छा चीज़ होता है। जब भी आप नोट्स बनाते हो, हैंड रिटेन नोट्स, तो कोई भी आप जब दूसरी बार उसको रिवाइज करने जाते हो, तो आप क्या करते हो? आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन पता चलता है तो आप फट से बगल में लिख लेते हो। तो आप अपने नोट्स को अपडेट भी करो एवरी टाइम यू रिवाइज, क्योंकि हमें पता है 10 बार आप कोई एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कुछ भी, 10वीं बार भी आपको कुछ नया जानने को मिलेगा। ये किताब ऐसा है, आपको लगता है पहली बार पढ़ोगे आपको सब आ गया, नहीं, दूसरी बार पढ़ोगे आपको कुछ नया जानने को मिलेगा। तो ऐसा एनसीईआरटी, वैसे ही नोट्स भी है। दूसरी बार जब रिवाइज करोगे आपको लगता है कि यार ये इन्फॉर्मेशन में ज़्यादा मैंने मेहनत नहीं की है इस टॉपिक पे, दूसरी बार रिवाइज कर रहा हूँ तो उसको अच्छे से पढ़ के अच्छे से फिर वहाँ पे क्या कहते हैं, थोड़ा अपडेट कर देता हूँ नोट्स को, ताकि अगली बार जब मैं पढ़ूँ तो यही रिवीजन करते समय, अगली बार नेक्स्ट टाइम जब मैं रिवाइज करूँ तो और जल्दी रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो हैंड रिटेन नोट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आगे जाके बहुत बड़ा आपको सफलता प्रोवाइड करेगी। जो होता है ना, सिलेक्शन में छोटी छोटी चीजें मैटर करती है। बड़े स्पेक्ट्रम पे, ब्रॉड लेवल पे तो हम सब एक ही चीज, जितने भी बच्चे 18 लाख बच्चे, बड़े लेवल पे तो सब वो चीज दिख जाता है सबको, क्योंकि ब्रॉड लेवल पे सबको सारी चीजें अच्छी से दिख जाती है। लेकिन छोटे लेवल पे जो छोटी छोटी गलतियां है, छोटी छोटी चीजें हैं, वो सबसे नहीं होती। तो उस चीज में सुधार लाओगे तो आपको सफलता अच्छे से मिलेगी आगे। राइट, तो हैंड रिटेन नोट्स बनाओ, उस पर मेहनत करो। और जब ये हो गया आपका, तब जाके आफ्टर यू हैव अंडरस्टूड योर नोट्स प्रॉपरली, देन मूव टू एनसीईआरटी। क्योंकि एनसीईआरटी पहले से ही बहुत कॉम्प्लेक्स है। आपको आपका नोट्स ही नहीं समझ में आया, एनसीईआरटी घंटा समझ में आएगा। तो पहले हैंड रिटेन को अच्छा है समझो, फिर एनसीईआरटी पे बढ़ो। एनसीईआरटी हो जाए फिर क्या करना है सर? फिर उसके बाद जाओ एमसीक्यू सॉल्व करो। सीधा पीवाईक्यूज पे मत कूदो, पहले एमसीक्यू सॉल्व करो। एनसीईआरटी रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करो, थोड़ा बहुत बाहर का भी देख लो, क्योंकि हैंड रिटेन नोट्स में कोई भी टीचर पढ़ाता है तो वो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ही पढ़ाता है कंपेयर टू एनसीईआरटी। राइट, फिर एमसीक्यू हो जाए, फिर पीवाईक्यूज पे जाओ। अब बोलोगे सर ये सब कुछ हो गया, अब कुछ नहीं करना है, मार्केट का कोई एक बुक फालतू में नहीं खरीदना और पैसा वेस्ट करना है, इसी चीज को स्टार्ट अगेन, दैट्स इट। इसी चीज को वापस से करना है, करते रहना अगेन एंड अगेन एंड अगेन, जब तक आपका वो टॉपिक एकदम परफेक्ट ना हो जाए, एकदम फट से खोलते ही उस टॉपिक का रिवीजन जब तक ना हो जाए, ये चीज करते रहो। पढ़ तो सब लेते हैं, पहली बार पढ़ तो सब लेते हैं, रिवीजन सबसे नहीं होता। और जो बच्चा बार बार रिवाइज करता है चीजों को सही टाइम पे, वही आगे निकलता है। एक टॉपिक को समझना बहुत बड़ा चीज नहीं है, उस टॉपिक को समझते रहना बड़ा चीज है। एक टॉपिक को आपने समझ लिया, आपको लगा आपने कर लिया मेहनत, नहीं, उस टॉपिक को समझते रहना है, आपको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना है। टॉपिक को पढ़ने में और यहाँ पे रखने में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। पढ़ तो सब लेते हैं यार, लेकिन सब बच्चा रिवाइज करके अपने दिमाग में उस चीज को लंबे समय तक नहीं रख पाता। जो लंबे समय तक उसको मैनेज कर लेता है, मैनेजमेंट अच्छे से कर लेता है, वही आगे नीट के एग्जाम के समय आराम से टेंशन फ्री होकर एग्जाम देता है और सिलेक्शन ले जाता है।
और जो नहीं करता वो एग्जाम के समय भी टेंशन में रहता है, और टेंशन में जब भी आप कोई काम करोगे तो क्या होने वाला है? सही होगा बताओ? गड़बड़ ही होगा। तो पहले हैंड रिटेन नोट्स अच्छे से करो, फिर एनसीईआरटी पे जाओ, फिर एमसीक्यू, फिर पीवाईक्यूज। ठीक है? और जब ये हो जाए तो स्टार्ट अगेन। तो चलो यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट एपिसोड ऑफ बायोटॉक्स में। तब तक बाय, थैंक यू, टेक केयर।